आज भारत की राजनीति में एक बड़ा फिर भूचाल आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में वोटर लिस्ट से जुड़े एसआईआर विवाद और सीईई ज्ञानेश कुमार की पिछली पेशी के बाद अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि चुनाव आयोग अगला क्या कदम उठाने वाला है जिससे देश में भूचाल आ सकता है। सवाल बड़ा है, क्या सीईई ज्ञानेश कुमार कोई ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेलने वाले हैं जो न सिर्फ वोटर लिस्ट को हमेशा के लिए बदल देगा बल्कि मोदी शाह की रणनीति टीम को भी चौंका देगा, क्योंकि बात अब सिर्फ वोटर आईडी की नहीं, देश के भविष्य की है। पूरी खबर जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही मजेदार काम की खबरें जानने के लिए। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। आपको याद होगा पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े किए थे, खासकर उस प्रोसेस पर जिसके तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग को पारदर्शिता लानी होगी, जिसके बाद सीईसी यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर ज्ञानेश कुमार ने कोर्ट में जो एश्योरेंस दिया था उसे अब बड़ा एक्शन में बदलने का समय आ गया है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने अंदरूनी तौर पर 3 बड़े बदलावों की तैयारी कर ली है। ये 3 बदलाव आने वाले चुनावों के नियम हमेशा के लिए बदल सकते हैं। आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद सीईसी ज्ञानेश कुमार का अगला फाइनल फैसला क्या हो सकता है। क्या ये फैसला किसी को शॉक भी कर देगा? पहला बड़ा कदम, वोटर लिस्ट की डिजिटल ऑडिट। अब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी फिजिकल वेरिफिकेशन पर निर्भर था, लेकिन कोर्ट की सख्ती के बाद चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का एक व्यापक डिजिटल ऑडिट शुरू कर सकता है। मतलब हर वोटर आईडी को एक यूनिक डिजिटल कोड से जोड़ा जाएगा। राजनीतिक असर, इससे फर्जी वोटर्स को पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यह कदम उस विपक्षी नैरेटिव को बाल देगा जो वोटर लिस्ट की सटीकता पर सवाल उठाता रहा है और सत्ताधारी दल के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी करेगा। दूसरा बड़ा कदम, एसआईआर वोटर लिस्ट संशोधन के नियमों में बदलाव। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सबसे बड़ा विवाद था। जिस तरीके से हजारों नाम हटाए गए उस पर कोर्ट से नाराजगी जताई थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब नाम हटाने से पहले हर वोटर को 2 बार नोटिस भेजना अनिवार्य कर सकता है। नोटिस भी सिर्फ पोस्ट से नहीं बल्कि एसएमएस और ईमेल के जरिए भी भेजे जाएंगे। इससे वोटर लिस्ट के नाम कटने की मानवीय गलतियां कम होंगी। यह एक प्रशासनिक शोक होगा क्योंकि अब चुनाव अधिकारियों की मनमानी खत्म होगी और काम का बोझ बढ़ेगा। तीसरा बड़ा कदम, राजनीतिक दलों के लिए पेनल्टी क्लॉज। यह सबसे शॉकिंग फैसला हो सकता है। ज्ञानेश कुमार एक ऐसे पेनल्टी क्लॉज ला सकता है जिसके तहत अगर कोई राजनीतिक दल जानबूझकर फर्जी वोटरों की शिकायत करता है और वह शिकायत गलत साबित होती है तो उस पार्टी पर करोड़ों का जुर्माना लग सकता है। लक्ष्य, यह कदम सियासी हथकंडों और झूठे आरोपों से चुनाव प्रक्रिया को बचाने के लिए होगा। असर क्या पड़ेगा? यह चुनाव मोदी शाह या किसी भी बड़े दल को एक सख्त संदेश देगा कि चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश अब महंगी पड़ सकती है। तो साफ है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई एक अंतिम चेतावनी थी। अब सीईसी ज्ञानेश कुमार एक्शन मोड में है। ये तीनों कदम भारत की चुनावी व्यवस्था को एक नई दिशा दे सकता है। आपका क्या मानना है? क्या सीईसी को इनमें से कोई एक कदम उठाना चाहिए या कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अब विश्लेषण को लाइक करें और वायरल समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी बड़ा अपडेट आप मिस ना कर सकें। जुड़े रहें चैनल के साथ ऐसी खबरों के लिए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर करें, साथ ही अपने परिवारजनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।